जीते जी मुक्त होना है साहब, मरने पर कोई मुक्त नहीं होता, जीते जी। आप यहां हैं तो आपके मन में बस यही का चिंतन होना चाहिए। अब आपके घर पर अच्छा भला जो भी ठाकुर जी न करे, लेकिन कोई भी घटना ऐसी घटती है तो मैं सत्य कहता हूं, यहां से आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय परेशान होने के। परेशान जरूर हो सकते हो, लेकिन कर कुछ नहीं सकते साहब। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर परेशान क्यों? इसलिए हम जहां हैं, जितने समय तक हैं, हमारा मानसिक चिंतन सिर्फ वही का होना चाहिए। भगवान के पास हो तो भगवान के बनकर के रहो। हमारा दो जगह चिंतन है, एक संसार में, एक भगवान में। पर अंतर है, जब हम संसार का चिंतन करते हैं तो भगवान का विस्मरण हो जाता है, पर जब भगवान के चिंतन में बैठते हैं तो भी संसार बार 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 याद आता है। क्यों? भगवान सामने हैं, माला लेकर के बैठे हैं, उनका मंत्र जप रहे हैं। सामने भगवान, माला भी उनके नाम की, मंत्र भी उनके नाम का, पर माला जपते हुए भी संसार याद आता है। इसका अर्थ है कि अभी मन से हम अनासक्त नहीं हो पाए। कुंती ने भगवान से पहले दुख मांगा, पर भगवान ने जब दुख नहीं दिया तो फिर दूसरा वरदान ये मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे और आपके बीच में जो ममता की रस्सी बंधी हुई है उसे आप तोड़ दीजिए, काट दीजिए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमारा तो भजन में ही मन नहीं लगता, हम जब भी माला जपते हैं ना तो मन संसार में दौड़ता है। हमने कहा आप बुरा मत मानना, आप हो कौन? बोले महाराज मैं बनिया का बेटा हूं। मैंने कहा ठीक सेठ जी, आप जब नोटों की गड्डी गिनते हो, नोट गिनना भी सेठ लोगों को आता है साहब, इनके पास होते हैं तो गिनते हैं। हमें तो पैसा गिनना आज तक आया ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। गिने कहा, हम गिनवे भी लग जाए, कोई जजमान दे भी दे दक्षिणा और वह गिनवे लग जाए तो पूरी गड्डी बिखर जाए महाराज, हम तो फिर एक एक करके गिने, एक जो दो है, जो तीन। बोले ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये असली गिनती है, आराम से, अपने को अभ्यास नहीं है ना। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कि आप बुरा नहीं मानना, जब नोटों की गड्डी गिनते हो तो नींद आती है? अरे महाराज कैसी बात करते हो, उस समय नींद क्यों आएगी? उस समय तो आती भी है, तो दूर से देखकर ही रफू चक्कर हो जाती है। बोले व्यक्ति व्यस्त है, या हमारी दाल गलने वाली नहीं है। हमने कहा तो फिर तो स्वाभाविक है, भजन में नींद इसलिए आती है कि अभी भगवान को हमने अपना नहीं माना, और भैया संसार के इन कार्यों में नींद इसलिए नहीं आती कि उनको पूर्ण रूप से हम अपना मान चुके हैं। नहीं तो काम तो वही करना है। माला जपते वक्त उंगली ऐसे चलानी है और नोट गिनते समय उंगली ऐसे चलानी है। काम तो उंगली का, काम वही उंगली कर रही है, काम आपके द्वारा ही हो रहा है, लेकिन माला में आलस्य है क्योंकि उसको अपना नहीं माना। जिसे हम अपना मानते हैं उसकी रह रह करके याद आती है। इसलिए व्यासपीठ से इतना ही निवेदन है कि जितनी देर तक आप भगवान के सामने हो उतनी देर तक भगवान के बनकर के रहो। यही मुक्ति है साहब, यही मोक्ष है। कम से कम इतनी देर तो भगवान के बन के रहो जितनी देर भगवान के सामने हो। ये मौका मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपका जीवन सफल है, सार्थक है, आप धन्य हैं जो आप नैमिषारण्य जैसी पावन भूमि में, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, जिनकी हम संतान हैं, यहां बैठकर सूखे तिनके घास फूस खा करके जो तप किया,
उनकी तपोभूमि में बैठकर आज हम कथा का आनंद ले रहे हैं। हमसे बड़ा बड़भागी सज्जनों में कह सकता हूं आज इस धरती पर दूसरा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं है। बस आप इसका अनुभव करिए, अनुभव करिए। ये अनुभव का विषय है, बताने का विषय नहीं है, ये सुनने का भी विषय नहीं है, ये कहने का भी विषय नहीं है, वाणी का विषय तो हो ही नहीं सकता। ये केवल मन मानसिक चिंतन से अनुभव का विषय है।